Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 9 of standard 8, that is reproduction in animals. The topics that I am going to cover in this chapter are reproduction, the types of reproduction, budding, binary fission, sexual reproduction, reproduction in human beings, male and female reproductive organs and fertilizations. Students, you know that reproduction, all organisms reproduce, सारे के सारे organisms reproduce करते ही है. They reproduce in different ways, अलग अलग तरीके से वो reproduce करते हैं. कोई organisms ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, तो कोई organism ऐसे होते हैं जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़े आपको यहाँ पर आपके लिए थोड़े पिक्चर्स रखे हुए हैं. Right? You are going to think and tell me that which animals reproduce by laying eggs and which animals give birth to the babies. So let's start. You can see over here giraffe. तो जिराफ कैसे reproduce करता है? You might be knowing the idea. जिराफ है वो कैसे reproduce करेगा? जिराफ है it gives birth to the young ones or the babies. ये आपको यहाँ पर 2 नंबर पर ऑस्ट्रिच दिखाई दे रहा है. एंड हाउ डज ऑस्ट्रिच रिप्रोड्यूस? ऑस्ट्रिच क्या होता है? उसके बच्चे होते हैं या वो अंडे देता है? तो ऑस्ट्रिच इट लेस एग्स. दिस इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई भी अंडे देता है. आपको यहाँ पर फ्रॉग दिखाई दे रहा है. फ्रॉग ऑल्सो इट लेस एग्स एंड यू कैन सी द ब्लू व्हेल ओवर हियर. ओके, सो दिस ब्लू व्हेल हाउ डज इट रिप्रोड्यूस? तो ये ब्लू व्हेल है कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो ये बच्चे को जन्म देता है. सो दिस इज हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, राइट? तो रिप्रोडक्शन होता क्या है एक्चुअली, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट. सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस को जन्म देता है और उसको हम कहते हैं एज रिप्रोडक्शन. और यंग वंस को जन्म देता है मतलब क्या है? अपने ही जैसे यंग वन को जन्म देता है. डॉग इट गिव्स बर्थ टू पपीज इटसेल्फ. कैट विल गिव बर्थ टू किटन. वो दूसरे एनिमल्स को जन्म नहीं देता. सो इट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स दे रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड. तो हमारे रिप्रोडक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं? सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कौन कौन से हैं? वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So in asexual reproduction. So in asexual reproduction, a new individual is formed from the cell या cells. एक सेल में से, एक सिंगल पेरेंट में से नए सेल्स या नए इंडिविजुअल बनते हैं, उसको हम कहते हैं एज asexual reproduction. मतलब क्या है? उसमें हमको एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है. And it is the simplest form of reproduction and is most commonly it is observed in organisms जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा है, ईस्ट है, स्टारफिश, स्पॉन्जेस, वर्म्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे कितने टाइप्स के हैं? तो हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 2 ही टाइप के हम पढ़ने वाले हैं. वन इज़ द बाइनरी फिजन और बडिंग. वैसे तो है बहुत सारे मगर हम पढ़ेंगे सिर्फ अभी बाइनरी फिजन और बडिंग. तो बाइनरी फिजन होता क्या है? बाइनरी फिजन मीन्स इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा. एंड इन विच अ सिंगल सेल इट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. एक ही सेल में से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं या 2 सेल्स बनते हैं और उसको हम कहते हैं एज binary fission हमारा. An example of an organism that reproduces by binary fission we call, I will give you as the amoeba. amoeba इस तरह से reproduce करता है.
कैसे रिप्रोड्यूस करता है पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, और फिर मैं आपको पिक्चर से आपको समझा देती हूँ। तो फर्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू। पहले न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, फिर नेक्स्ट द बॉडी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, फिर बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, और हर एक पार्ट में एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा। फिर दो डॉटर अमीबे, दो है इसलिए हम उसको कहते हैं एज अमीबे बन जाता है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम कहते हैं एज बाइनरी फिशन। तो यहाँ पर देखो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक ही अमीबा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, तो आपको यहाँ पर दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं ना, सो न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू। फिर सेकेंड स्टेप देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या था, द बॉडी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। तो देखो आपको यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से एक कर्व आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यानी बॉडी दो पार्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हर एक पार्ट में एक एक आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और फिर क्या होता है, दो डॉटर अमीबे हो जाता है, यानी यहाँ पर कंप्लीट आपका कटिंग हो जाता है या डिवीजन हो जाता है, और दो अमीबे आपका बन जाता है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। अब दूसरा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो है बडिंग हमारा। बडिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के एक पार्ट में से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनता है। बोलो ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, we are going to study how it is possible and it suppressed to form a new individual. एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया है एज हाइड्रा। पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम उसका पिक्चर भी देख लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ का एज हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है, अ बल्ज नेम बड इज फॉर्म्ड। बडिंग है यहाँ पर, नाम इटसेल्फ इज सजेस्ट बडिंग। तो क्या बनता है यहाँ पर, बड बनता है। बड बनने के बाद होता क्या है, बड ग्रोस टू फॉर्म अ बेबी हाइड्रा, और वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बेबी हाइड्रा बन जाएगा, और बाद में वो बेबी हाइड्रा सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंट, एंड इट इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये आपका हाइड्रा है, यहाँ पर देखो आपको एक बड निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बल्ज या बर्ड बॉडी में ही अटैच है, राइट। बाद में ये थोड़ा बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद वो डिटैच हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा, और फिर इट विल स्टार्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड एज बडिंग। अब आएगा आपका नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इसमें इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की ज़रूरत है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर्स टू पेरेंट। और एक किस में होता है, तो सब में होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, और ह्यूमन बीइंग्स में भी ये होता है, एंड दीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स का ही रिप्रोडक्शन हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट animals including human beings they have different reproductive systems in males and females. Males के भी reproductive systems अलग होते हैं, और female के भी अलग अलग reproductive systems होते हैं, with different organs they performing specific functions. So here before we learn about the male or a female reproductive organs in detail, so let us first understand the basic process of reproduction. basic process कैसा होता है वो पहले समझ लेते हैं, बाद में हम दूसरा सब कुछ पढ़ते हैं। so both male and female produce special reproductive or cells, they are called as gametes। यानी स्पेशल सेल्स होते हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, एज गेमेट्स। उसको हम कहते हैं गेमेट्स। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक फीमेल गेमेट होता है, फीमेल गेमेट को क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गेमेट उसको हम कहते हैं एज ओवम, और मेल जो गेमेट होता है उसको हम कहते हैं एज स्पर्म। अब मेल और फीमेल की तो हमने बात कर ली। अब द टू gametes they join or fuse. The two gametes they join or they fuse during the process
विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट यानी ओवम और स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों ज्वाइन होते हैं और एक जाइगोट बनता है आपका। एंड दिस इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ द बेबी, और इसी से बेबी बनता है। द प्रोसेस बाय विच द न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ स्पेशलाइज्ड फीमेल गेमिट that is ovum and the male gamete that is the sperm, it is called as sexual reproduction। यानी नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल बनता है जब फीमेल गेमिट ओवम जिसको हम कहते हैं, मेल गेमिट स्पर्म जिसको कहते हैं, उनका यूनियन, उनका ज्वाइनिंग या इनका फ्यूजन होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एज रिप्रोडक्शन। ओके, तो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको ये हमारा देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका ओवम है। ओवम में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस और ऐसा मतलब ओवम लुक्स समथिंग लाइक दिस, और ये आपका स्पर्म है। ओवम है वो आपका फीमेल का गेमिट है और स्पर्म है वो आपके मेल का गेमिट है। तो आपको यहाँ पर स्पर्म दिखाई दे रहा है जिसमें ये वाला आगे वाला जो थिक पार्ट है उसको हम हेड कहते हैं। बाद में मिडल पार्ट इतना आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मिडल पीस। और ये जो पीछे आपको ये पूंछ जैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टेल। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो पिक्चर वाइज हम देखेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको अभी पिक्चर वाइज आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। आपको यहाँ पर पिक्चर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिप्रोडक्शन में आपको, मैंने आपको बोला, दो की ज़रूरत होती है। कौन से दो? फीमेल और मेल, है ना। तो फीमेल क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। मेल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म्स। ओवम का शेप मैंने आपको बताया कुछ ऐसा होता है, स्पर्म का शेप मैंने बताया कुछ ऐसा होता है। दोनों फ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर से ओवम, यहाँ से स्पर्म, दोनों फ्यूज हो रहे हैं। बनेगा क्या आपका? जाइगोट। क्या लिखा है यहाँ पर? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट इनसाइड द बेबी, फीमेल्स बेबी। यानी फीमेल के बेबी के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर ये बेबी इनिशिएट हो जाता है। बाद में ये देखो आपको फिर क्या होता है, फिर एम्ब्रियो, यानी ये एक ही सेल है, बाद में बहुत सारे सेल्स यहाँ पर बनते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 सेल बने, फिर 4 सेल बने, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? जाइगोट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। सेल्स बनते बनते बाद में शेप उनका, आज बेबी का शेप धीरे 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 आने लगता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? जब पार्ट्स उसके दिखाई देने लगते हैं, हमको दिखाई देता है कि इसके हाथ है, इसके पाँव हैं, इसकी आंखें हैं। तो जब आप पार्ट्स हमारे विजिबल हो जाते हैं उसको हम कहते हैं एज एम्ब्रियो। फिर बेबी में डेवलप हो जाता है, या तो वो गर्ल चाइल्ड बनेगा या तो बॉय चाइल्ड या मेल चाइल्ड बनेगा। डेवलपमेंट कंटिन्यूस एंड द बेबी इज बॉर्न। बाद में बेबी बॉर्न हो जाता है। द बेबी ग्रोस इनटू ए चाइल्ड। फिर चाइल्ड में बाद में उसका जन्म हो जाता है। सो चिल्ड्रन ग्रो इनटू यंग एडल्ट्स केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग गेमिट्स। जब वो यंग हो जाते हैं तभी वो केपेबल होते हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें ये पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं एज टेस्टिस। ओके, टेस्टिस आर प्रेजेंट एज अ पेयर। पेयर में है, देखो आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है ना, इसलिए हम उसको कहते हैं एज पेयर इन मेल्स एंड आर लोकेटेड विद इन द बैग। ये बैग के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं एज कॉर्टल सैक्स। और ये जो टेस्टिस होता है उसमें बहुत सारे कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स। और जब ये मेल रीच होता है, उसकी प्यूबर्टी रीच होती है, जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टिम्युलेट करता है और बाद में मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ओके, और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो उसका अभी रिप्रोडक्शन का एज उसका स्टार्ट हो जाता है। बाद में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, पाइप जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट्स।
या इसको हम कहते हैं एज वास्ट डिफरेंस। एक नैरो ट्यूब जैसा होता है जो हमको स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले जाता है या हेल्प करता है। इसमें थोड़े फ्लूइड्स होते हैं जो ट्यूब के अंदर होते हैं, जिसमें अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म्स को मिक्स हो जाता है और बाद में उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो काम करता है, जिसको हम कहते हैं सीमन। बाद में ये जो आपको पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज पेनिस, एंड ये पेनिस जो है इट ट्रांसफर्स द सीमन, जिसमें स्पर्म भी होता है साथ में, इनटू द फीमेल बॉडी। और बाद में आता है आपका ये पार्ट जो है आपका, उसको हम कहते हैं एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक होता है, जो पेनिस के अंदर आपको ये वाला दिखाई देता है, पेनिस वाला ये यूरेथ्रा है, जिसमें से यूरिन भी बॉडी में से बाहर पास हो जाता है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ इस तरह से आपका दिखता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको अलग अलग पार्ट्स इसमें भी दिखाई देते हैं। जैसे आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं एज ओवरीज। और ओवरीज होते हैं, उसमें एग्स होते हैं या ओवास होते हैं। और ओवरीज का शेप आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, जो आलमंड शेप का आपको होता है। दिस इज लाइक आलमंड शेप। आलमंड शेप का यहाँ पर ओवरीज होता है। जब गर्ल्स भी प्यूबर्टी रीच करती है ना बेटा, तब इन ये ओवरीज, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही उसको स्टिमुलेट करता है और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर आपको बाद में ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस एंड दिस, ये आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ द ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब आपको इसको कहते हैं। तो ये हमारे फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है, राइट। दिस एंड दिस इज फेलोपियन ट्यूब विच इज गिवन ओवर हियर। और यही है जो ओवम रिलीज हुआ, ये फेलोपियन ट्यूब से यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर इसके अंदर जाएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आता है फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है और जाइगोट यहीं पर बनता है आपका, राइट। अब बाद में आता है आपका यूट्रियस। ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इट इज द यूट्रियस। यूट्रियस एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर जाइगोट होता है, वो मैच्योर होता है, बेबी बनता है, बर्थ भी उसका यहीं पर होता है, ओके। और बाद में ये जो एम्ब्रियो होता है, यहाँ पर पूरे बॉडी के शेप्स आते हैं, वो बड़ा वहीं पर होता है, जिसको हम कहते हैं एज वूम्ब। आपने शायद सुना होगा मम्मी के कोख में है बच्चा करके, सो दिस इज कॉल्ड एज वूम्ब। और बाद में ही ये पार्ट जो इसको हम कहते हैं एज वजाइना। और वजाइना में ही पेनिस है, वो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स के दौरान जो वो स्पर्म होता है वो यहीं पर रिलीज होता है। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू नो दैट। तो फर्टिलाइजेशन इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। वो मैंने आपको अभी अभी बताया, जो जाइगोट बनता है उसको हम कहते हैं एज फर्टिलाइजेशन। द स्टेप्स उसके कौन कौन से फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स के, तो महीने में एक बार, वंस इन अ मंथ, एन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ओवरी में से एक ओवम रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं एज ओव्यूलेशन। बाद में ये ओवम होता है, वो ओविडक्ट से मूव होता है या ओविडक्ट से ओविडक्ट में जाता है ओवम। बाद में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द मेल ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द वजाइना। वजाइना में मेल स्पर्म्स जाते हैं थ्रू द पेनिस। द स्पर्म फ्यूजेस थ्रू द नैरो ओपनिंग। स्पर्म बाद में जो नैरो ओपनिंग जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उससे अंदर बॉडी के फीमेल बॉडी में आता है। कहाँ पर जाएगा, यूट्रियस में जाएगा और फिर ओविडक्ट में जाएगा। फिर वहाँ पर में हमने बात की कि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो सिंगल स्पर्म होता है, एक ही स्पर्म होता है, वो एक ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन उसका हो जाता है। कहाँ पर होता है, ओविडक्ट। और ओविडक्ट का दूसरा नाम है हमारा फेलोपियन ट्यूब। एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। द फर्टिलाइज्ड ओवम कंटिन्यूस इज जर्नी। फर्टिलाइजेशन ओवम का हो गया, फिर वो आगे बढ़ेगा, कहाँ पर जाएगा, यूट्रियस में जाएगा। द
fertilized ovum implants itself into the uterus wall. बाद में यूट्रियस वॉल में वो इम्प्लांट हो जाता है. इम्प्लांट होने के बाद वहाँ पर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो ह्यूमन एम्ब्रियो बन जाता है. तो ये आपको यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा है. देखो यहाँ पर ये आपका ओवरी से यहाँ से जाएगा, ये फेलोपियन ट्यूब से जाएगा, यहाँ पर फ्यूजन होगा स्पर्म का, फिर वो जाइगोट बन के यहाँ पर आएगा, फिर यूट्रियस में इम्प्लांट हो जाएगा, इसके वॉल्स में इम्प्लांट हो जाएगा, फिर यहीं पर उसका ग्रोथ यहाँ पर होता है. तो देखो यहाँ पर ओवम इज रिलीज्ड, फिर क्या होगा, ओवम मूव्स इनटू द ओविडक्ट, फिर ऐसे धीरे धीरे करके ओविडक्ट के पास जाएगा. फिर थर्ड स्टेप में क्या है, स्पर्म्स ट्रैवल थ्रू द सर्विक्स. स्पर्म्स यहाँ से आएंगे, स्पर्म्स यहाँ से आएंगे तो इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, राइट. फिर यहाँ पर या इस तरफ दोनों में से कोई एक साइड पर फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द यूट्रियस. बाद में धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ पर चिपक जाएगा. फिर यहाँ पर ओवम इज फर्टिलाइज्ड एंड द ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट. फिर यहाँ पर पूरा उसका ग्रोथ यहाँ पर हो जाता है. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन दीज आर ऑफ टू टाइप्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. एक हमको जिसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा नाम है उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? सो इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट. मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है विच अकर्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, जो फीमेल के बॉडी के अंदर ही होता है. जैसे मैमल्स जैसे कि काव है, हॉर्स, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे यही मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के अंदर. इसको हम कहते हैं एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो एक्सटर्नल क्या होगा? एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर. तो here external fertilization, it is a fusion of male and female gamete which occurs outside the body. जो बॉडी के बाहर होता है उसको हम कहते हैं as external fertilization. ये होगा किस किस में? फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, ये थोड़े एग्जाम्पल्स है जिसमें ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. So here we come to the end of this lecture, but in the next lecture we will be studying about the determination of the sex of the baby. फिर मम्मी के वुम्ब के अंदर बेबी कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बर्थ के बाद हमको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, ओविपैरस विविपैरस एनिमल्स किसे कहते हैं, और थोड़े मेटामॉर्फोसिस हम बटरफ्लाई के और हम फ्रॉग के पढ़ेंगे. मगर उससे पहले आपको यहाँ पर ये जो थोड़े क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस. सो हियर वी एंड अप ओवर हियर. सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.